विश्वनाथ। थोड़ा इसका कर दिया जाए। श्री राम जय जय राम। ये श्री राम जय राम क्या है? इसको कहते हैं विजय मंत्र। क्या है? विजय मंत्र। समर्थ श्री रामदास महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज को 3 करोड़ विजय मंत्र का अनुष्ठान करवाया था। और उस अनुष्ठान के उपरांत जब वो प्रारंभ किया उन्होंने अपना उपक्रम, तो जितने दुर्ग, जितने किले मुगलों के अधीनस्थ थे वो सब सहज ही प्राप्त हो गए। स्वामी समर्थ रामदास जी ने कहा कि ये विजय मंत्र है, आप सब भी ये गांठ बांध के रख लीजिए। जिस समस्या का हल आपको नहीं मिल रहा हो तो यही विजय मंत्र है, उस समस्या को जीत लेंगे आप। श्री राम जय राम। बोलिए राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। इस विजय मंत्र को बोलना अर्थात हम और आप अपने संबंधों को निखारते हैं। संबंध कैसा? देखिए, 2 प्रकार का जुड़ना होता है। एक होता है संबंध, एक होता है अनुबंध। संबंध मतलब इंग्लिश में आप लोग रिलेशन, और अनुबंध का मतलब एग्रीमेंट। ठीक कह रहा हूं मैं, अंग्रेजी कम आती है पर प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, संबंध और अनुबंध में अंतर क्या है? अनुबंध तो प्यारों बनता ही इसलिए है कि जिसे टूट जाने का भय रहता है। गलत कहता हूं? जो एग्रीमेंट करते हैं वो इसलिए कि ये कर लीजिए, नहीं तो हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होगा। जिसके टूट जाने का भय है अथवा उसकी लिमिट होगी, 5 वर्ष का अनुबंध, 10 वर्ष का अनुबंध या 11 महीने का अनुबंध, यही ना करते हैं आप। तो मुझे विनम्रता से क्षमा कीजिएगा, हमारा भी हमारी पत्नी के साथ अथवा तो पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ, संसार के जितने हमारे रिलेशन दिखाई पड़ते हैं वो सब अनुबंध हैं। ये सारे अनुबंध हैं और ये टूटेंगे। जिन्हें हम अचल संपत्ति कहते हैं, मकान, दुकान, खेती बाड़ी, ये भी सब अनुबंध के अंतर ही आते हैं। ये भी सब छूटेंगे। ये अनुबंधित चीजें हैं जिन्हें छूटना है। और एक है संबंध। तो संबंध तो प्यारों एक ही जगह है, प्रभु से, और ये टूटेगा नहीं, कभी भी नहीं टूटेगा। हर क्षण हर पल ये संबंध प्रखर है, मुखर है। मात्र हमें ध्यान देना है।
बताइए, आप सोते हैं कि मरते हैं? मरना और सोना, उसमें इतना ही फर्क है कि मर जाते हैं श्वास बंद हो जाती है, और सो जाते हैं तो श्वास चलती रहती है। बाकी तो सब वैसा ही है। विचार करें कि प्रातः काल हमें कौन जगा देता है। डॉक्टर लोग कहते हैं नींद पूरी हो गई तो जग गए। अरे भाई, नींद लगाया किसने था? चलो ये तो बताओ। बोलते हैं थक गए थे तो सो गए, लेकिन जो नहीं थके हैं वो क्यों सोते हैं? अथवा तो हजारों की दवा मात्र इसलिए खाते हैं कि सो जाएं, नींद आ जाए, फिर भी नहीं आती। क्यों? ये भेजता हुई है कि सो जाओ, और प्रेम से उठाता भी वही है कि उठ जाओ। पर ये सोने उठने में, फिर कर्म करने में नित्य प्रति वो हमारे साथ है। आज सांस जो एक लिया हमने, थोड़ी ही देर में वो निकल जाती है, पर फिर वापस आती है। जरा बताइए, ये किसी एग्रीमेंट में संभव है? संबंध में ही ये संभव है कि जाती है और पुनः आ जाती है। न आवे तो बताइए, न आवे तो राम नाम सत्य है, और राम नाम सत्य तो है ही, पर एक दिन ऐसा होगा अवश्य कि ये जाएगी और नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये गिनती की मिली है, गिन करके मिली है। इतनी सांस है आपके पास, मगर मनुष्य समझता है कि हम अजर और अमर हैं। सांसों की गिनती कीजिए, सांस गिनती की मिली है, उसका सदुपयोग कीजिए। एक सेठ जी थे, 50 वर्ष की अवस्था हो गई उनकी। 51 वर्ष के जब हुए तो उन्होंने सोचा कि बहुत कमा लिया। लोग कहते हैं, साधु संत कथा में जाओ तो कथावाचक कहते रहते हैं भजन करो, समय का कोई ठिकाना नहीं। तो हिसाब किताब लगाया तो इतनी संपत्ति उनके पास एकत्र हो गई थी कि 7 पीढ़ी बैठ कर खावे तो भी कम नहीं होगी। सेठ जी ने कहा अब तो कल से भजन करेंगे, और बाकी काम काज जिसको देखना है देखे। सेठ जी भोजन किए, अपने कक्ष में गए, दरवाजा बंद किया, एसी चालू कर दिए और सोए अपने बिस्तर पर। अभी नींद लग ही रही थी कि एक मोटा तगड़ा आदमी उनको कक्ष में दिखाई दिया, और उसने चादर खींचा। सेठ ने कहा भाई तुम कौन हो, ऐसे कैसे मेरे कक्ष में घुस आए? बोले सेठ जी हम तो ऐसे ही आया जाया करते, हमें कोई रोक टोक है नहीं। तुरंत घंटी बजाए। बोले घंटी बजाने से कोई काम चलेगा नहीं, चलिए आपका समय हो गया है। सेठ ने कहा मतलब? अरे उन्होंने कहा मैं यमदूत हूं और तुम्हें लेने आया हूं। बोले भैया मैंने भजन नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? तो अब भजन करने का अवसर दे दीजिए। बोले नहीं, समय खत्म हो गया, चलना होगा। रोए गिड़गिड़ाए,
बोले 50-50। बोले मतलब? बोले आधी संपत्ति आपको दे देता हूं और मुझे थोड़ा जीवन दे दो, एक दिन का दे दो, कुछ दान पुण्य कर लो, आधी संपत्ति मैं आपको दे दूंगा। बोले रिश्वत देते हो? हमारे यहाँ रिश्वत नहीं चलती। हाँ, देना ही था तो दान धर्म की रिश्वत दिए होते, आज काम आती। बोले सारी संपत्ति ले लो, एक दिन दे दो बस। उसने कहा सारी संपत्ति इस समय से जोड़ी नहीं जा सकती, तुम्हें चलना है, तुम्हारा समय समाप्त हो गया, संपत्ति तुम्हारी मिट्टी है। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, समय समाप्त हो गया, तो अब तो मैं आपके साथ चल रहा हूं, लेकिन थोड़ा समय दे दीजिए, एक चिट्ठी लिखूं। किसको? बगल में मेरा बेटा सो रहा है, मेरे मरने के बाद ये चिट्ठी वो पढ़ेगा, इसीलिए। बोले लिख दो। एक चिट्ठी उस बाप ने अपने बेटे के नाम लिखा कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मुझे तो राम जी की कथा में ले चलना है आपको। ये तो जो संबंध और अनुबंध की बात किया, इससे यही है कि यहाँ जो भी दिखाई पड़ता है, श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य सूत्र में लिखा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत झूठा है। माया का नाम है जो दिखे पर हो नहीं, दिखती है पर यथार्थ में होती नहीं है, उसे ही माया कहते हैं। और जितना कुछ हमें दिखाई देता है या जो लोग भी हमें दिखाई देते हैं, अथवा तो हम स्वयं भी अस्थाई रूप से यहाँ नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। क्या बात है, गाइए गाइए। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली वो
तेल चमेली ओढ़े साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में। जय जय, क्या बात है। अंत समय में उखड़ जाएगा, अंत समय में उखड़ जाएगा, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे। सबके तंबू टेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। जय 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 जय। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, 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 हरिद्वार चाहे मथुरा काशी। चाहे घूमो दिल्ली कैंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली वो के साबुन, तेल चमेली ओढ़े साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट, अथवा लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो चाहे जेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट।
साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट है। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट है। हर मर कहे कि इस दफ्तर में, धर्म करे इस दफ्तर होना नहीं अपसेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में जब सब कुछ भी परमानेंट नहीं है तो कुछ परमानेंट है ना? क्या? जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है ओमिनी प्रेजेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में प्रभु ही परमानेंट। सत्य सनातन जय विनाशी साची गवर्नमेंट। सत्य सनातन है अविनाशी सच्ची गवर्नमेंट। उसके ऊपर और न कोई, उसके ऊपर और न कोई, वो सबका प्रेसिडेंट। जगत में प्रभु ही परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। परमानेंट तो भाई एक ही है, जीव और ईश्वर, जीवात्मा और परमात्मा। यही अविनाशी है, अमल है, अगोचर है। जीव जीवात्मा का संबंध परमात्मा से है, इसी को संबंध कहते हैं। ये तो हम लोग धोखे में कहते हैं वो हमारे संबंधी हैं, वो हमारे संबंधी हैं। गलत बात है। संबंधी हमारा एक ही है, वो ईश्वर है। संबंध एक ही है, जीव और परमात्मा का संबंध, जीवात्मा और परमात्मा, यही संबंध है। बाकी जो भी कुछ दिखाई देता है ये अनुबंध है और टूटेगा। यही परम सत्य है, इसको मान लेना ही भलाई है। और न माने तो एक सज्जन बोल रहे थे कि बाबा जी ने कहा कि भाई सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम वाही विधि रहिए। बोले अब वैसे रहना ही पड़ेगा, कर ही क्या सकते हैं। तो बोले जब कुछ नहीं कर सकते तो खुशी हंसी खुशी से रह लो यार, हैं? भगवान जिस हाल में रखे बस प्रार्थना कीजिए और कहिए प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, बड़ा दयालु है तू।
मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है। ये भी यही भक्ति है, यही भक्ति है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो शेष है वो विशेष है। यही भक्ति है, कहीं कुछ करना नहीं है। ये विचार मन में दृढ़ता से स्थापित कर लें तो प्रभु की भजन है, ये भक्ति है, ये जप है, तप है, मनन है। लोग कहते हैं बहुत कठिन, ना, बहुत सरल है प्रभु की भक्ति। बस इसे मान लीजिए आप, और न मानिए तो कुछ भी करते रहिए, अर्थ तो कुछ बनता नहीं। तो इस प्रकार कल हमने और आपने प्रभु का जन्म देखा, प्रभु के जन्म की मिठाइयां खाई, हर्षोल्लास हुआ है। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सगुण साकार होकर अयोध्या की धराधाम पर उत्पन्न होकर राजा दशरथ को अपने पिता का गौरव दिया, माता कौशल्या को अपनी मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया, गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु बनने का हर्ष दिया, विद्या अध्ययन को गए, सारी विद्याएं तो उनके पास ही हैं, वहां से विद्या अध्ययन करके लौटे और घर आ गए। और माता पिता के चरणों में नित्य नमन करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों से स्नेह करते हैं, बाल सखाओं के साथ खेलते हैं। प्रभु की ये लीला देखकर गगन मंडल पर देवता छा जाते हैं और प्रभु की ये लीला देखकर मंत्रमुग्ध होकर प्रभु के यश का गान करते हैं। छोटे छोटे हम उम्र के बच्चे कहते हैं चलो हमारे साथ और सरजू तट पर क्रीड़ा करेंगे। भगवान अपने तीनों भाइयों के साथ सरजू तट पर क्रीड़ा करते हैं बच्चों के साथ। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ बच्चों ने राम जी को बुलाया और कहा कि आइए हम सरजू तट पे क्रीड़ा करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है चलिए। बच्चे बुला रहे हैं भगवान को, हे रघुवंशी राम, हे रघुवंशी राम, आओ खेलें सरजू जी के तीर। हे रघुवंशी राम, आओ खेलें सरजू जी के तीर। हे रघुवंशी राम, आओ खेलें सरजू जी के तीर। हे रघुवंशी राम, आओ खेलें सरजू जी के तीर। कहते हैं रघुवंश में उत्पन्न हुए हैं आप, इसलिए आपको रघुवंशी कह रहे हैं, आइए हमारे साथ खेलिए। तो भगवान ने कहा कि भाई ठीक है, क्या खेलोगे? बोलते हैं चलो कबड्डी खेलेंगे। रघुवंशी राम, आओ खेलें सरजू जी के तीर। रघुवंशी राम, आओ खेलें सरजू जी के तीर। कैसे? हम हैं रघुवंशी बालक, तुम हो हम सबके पालक। हम हैं रघुवंशी बालक, तुम हम सबके हो पालक। हम हैं रघुवंशी
बालक तुम हो हम सबके पालक। हम हैं रघुवंशी बालक तुम हम सबके बालक। हम हैं रघुवंशी बालक तुम हो हम सबके बालक। सभी के अंशी राम, सभी के अंशी राम, सभी के अंती राम, सभी के अंशी राम। हरे सरासन तीर तीर गंभीर। रघुवंशी राम आओ मिले। अर्जुन जी के तीर है रघुवंशी राम आओ मिले। अर्जुन जी के तीर। जय जय। हे रघुवंशी राम आओ खेले सरजू जी के तीर। हे रघुवंशी राम आओ मिले। सरजू जी के तीर। सरजू तट सुखद भूमि थल। सरजू तट सुखद भूमि तल। अतिशय शीतल निर्मल जल। सरजू तट सुखद भूमि तल। अतिशय शीतल निर्मल जल। सरजू तट सुखद भूमि तल। अतिशय शीतल निर्मल जल। सरजू तल सुखद भूमि तल। अतिशय शीतल निर्मल। चरित्र प्रशंसी राम। चरित्र प्रशंसी राम। चरित्र प्रशंसी राम। चरित्र प्रशंसी राम। शीतल मंद सुगंधित बहे शीतल सुगंधित बहे। हे रघुवंशी राम आओ मिले। सरजू जी के तीर। हे रघुवंशी राम आओ मिले। सरजू जी के तीर। आहा, परम सुंदर परम सुंदर। जय जय। रघुवंशी राम आओ मिले। सरजू जी के तीर। हे रघुवंशी राम आओ मिले। सरजू जी के तीर। आज तो कबड्डी खेले। आज तो कबड्डी खेले। सरिता में हिल मिल हेले। आज तो कबड्डी खेले। सरिता में हिल खेले। आज तो कबड्डी खेले। सरिता में हिल मिल हेले। आज तो कबड्डी खेले। सरिता में हिल खेले। वंशयवतन श्री राम। वंशावतन श्री राम। वंशयवतन श्री राम। सब प्रकार से धीर धीर गंभीर। हे रघुवंशी राम आओ खेले सरजू जी के तीर। हे रघुवंशी राम आओ मिले। सरजू जी के तीर। जय
असुर विध्वंसी राम असुर विध्वंसी राम दुसह दुख दुख दोष दोष गंभीर हे रघुवंशी राम आओ फिर सरजू जी के हे रघुवंशी राम आओ खेले सरजू जी के तीर हे रघुवंशी राम आओ फिर सरजू जी के हे रघुवंशी राम आओ खेले सरजू जी के तीर। बच्चों ने बुलाया कबड्डी खेलने के लिए। राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ सरजू तट पर गए। अब होना है दो 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 श्रेणी बनती है, एक उधर एक इधर, बीच में एक मध्य लाइन रहती है। ऐसे ही ना कबड्डी होती है। लाइन खींच दी गई, तय होने लगा कि कौन किशोर रहेगा। राम जी ने कहा एक ओर तो मैं रहूंगा और दूसरी ओर मेरा कोई भाई होगा। चलो दो भाई एक तरफ हो जाते हैं और दो भाई एक तरफ हो जाते हैं। कुछ लोग दोनों भाइयों की तरफ, कुछ लोग हमारे दो भाइयों की तरफ। दो गोल बन गई, कबड्डी बढ़िया होगी। लेकिन एक असमंजस बना राम जी के विरुद्ध। अरे दो गोल बनेगी, दोनों में कंपटीशन होगा ना। राम जी के कंपटीशन में खड़े होने वाला अयोध्या की धरा पे कोई बालक नहीं था। राम जी ने कहा मेरे साथ कुछ लोग ही रहेंगे, कुछ लोग उधर रहेंगे। अरे तो सबने कहा उधर तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है, सब आपके ही साथ खड़े हैं। तो बोले तो क्रीड़ा कैसे होगी। राम जी चुपचाप बैठे। मैं जो बताना चाहता हूँ इतनी देर से आपको घुमा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है, ध्यान से सुनिए। राम जी कबड्डी खेलने के लिए दो गोल बनाना चाहते हैं, मगर राम जी के विरुद्ध खेल में भी कोई विपक्ष से खेलना नहीं चाहता। तो राम जी का मन उदास हो गया। कैसे क्रीड़ा करेंगे, कोई उधर खड़ा ही नहीं होगा। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि आप भैया उस तरफ खड़े होकर के एक अपनी मंडली बना लीजिए, एक हमारी होगी, खेलेंगे। पर लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपके विरुद्ध नहीं खड़ा होऊंगा, चाहे खेल हो या ना हो। राम जी उदास हो गए। उदास हो गए तो भरत जी राम जी के पास गए और कहा भैया आप उदास क्यों हो गए। बोले देखो खेल खेलने का मन था, अब कोई उस तरफ से मंडल नहीं बना रहे हैं, सब मेरे ही साथ हैं। तो भरत जी ने कहा भैया यदि उधर मंडल बने तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। बोले हाँ। तो बोले मैं उस तरफ खड़ा हूं। इतनी देर में पहुंची मेरी बात। यही सत्य है। लक्ष्मण जी और भरत जी राम जी से कुछ इसी प्रकार का प्रेम करते हैं। लक्ष्मण जी राम जी से प्रेम करते हैं अपनी शर्तों पर। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। और भरत जी राम जी से प्रेम करते हैं राम जी की ही शर्तों पर। बात समझ में आई। लक्ष्मण जी का अपना टर्म एंड कंडीशन है और भरत जी का कुछ नहीं है। जो कुछ है वो राम जी का है। राम जी प्रसन्न रहे, करना जो भी पड़े करें। ये दोनों के प्रेम में भेद है। इसको बांधे रखिएगा पोटली बना के, कल खुलेगी ये पोटली कि लक्ष्मण जी अपनी शर्तों पर राम से प्रेम करते हैं और भरत जी राम जी की ही शर्त पर राम जी से प्रेम करते हैं। यही इतनी देर की मेहनत का रहस्य है।
भरत जी ने दूसरी मंडली बनाई, क्रीड़ा हुई, सब कुछ बढ़िया चलता था। हर तरह का प्रेम प्रमोद आमोद अयोध्या में चतुर्दिक बरसता था। अच्छा बताइए, जहां पूर्ण परात्पर ब्रह्म स्वयं बालक बनकर क्रीड़ा कर रहा हो, वहां किस किस बात की कमी, कैसी अल्पता, सब आनंद ही आनंद है, सब प्रसन्न है। और इधर बक्सर में एक महात्मा रहते हैं। ये महात्मा, इनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र कैसे हैं, हमारे व्यास जी बताइए। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, यह सब चरित कहाँ मैं गाई, यह सब चरित कहाँ मैं गाई, यह सब आदमी कथा सुनऊ मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई दिन उभरा ब्रह्मचारी, बसई दिन उभरा ब्रह्मचारी। विश्वामित्र जी एक ऐसे महात्मा है जिनका तपोवन, जिनकी तपस्थली मात्र साधु संतों का जमावड़ा नहीं था, बल्कि विश्वामित्र जी के आश्रम में अनुसंधान होते थे, शास्त्र बनाए जाते थे, शस्त्र बनाए जाते थे। शस्त्र राक्षसों के संहार के लिए, यज्ञ इत्यादि कर्म होते थे विश्व की शांति स्थापित करने के लिए। और विश्वामित्र जी ने इस प्रकार के 100 यज्ञ करने का उपक्रम अपने हाथ में लिया था। और वो 100 यज्ञ पूर्ण होते ही ऐसे शस्त्रों का निर्माण हो जाएगा जो पृथ्वी पे जितने राक्षस हैं सबको एक ही स्थान पर बैठकर संधान करने से सब नष्ट हो गए। मगर अब परेशानी ये थी कि उनका ये यज्ञ इसीलिए हो रहा है, ये बात राक्षसों के राजा रावण को मालूम है। और रावण बहुत ही बलवान 2 राक्षस मारीच और सुबाहु को यही छावनी बनाकर स्थापित कर दिया है बक्सर में ही, कि उनकी माता भी उनके साथ है जिसका नाम है ताड़का।
ताड़का और ताड़का के दोनों पुत्र मारीच और सुबाहु ये बक्सर में ही चौकी बना करके निवास करते हैं, इसलिए कि राजा रावण का उन्हें निर्देश है, आदेश है कि ये विश्वामित्र कोई भी यज्ञ करे तो उसको विध्वंस करो, यज्ञ पूर्ण न होने पाए। बारंबार यज्ञ करने की तैयारी करते हैं, यज्ञ प्रारंभ करते हैं, परंतु ठीक उस समय पर जब यज्ञ की ज्वाला में आहुतियां पड़ती हैं और उसी बीच में ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर वहां रुधिर और मांस की वर्षा करके उस यज्ञ वेदी पर हड्डियों की वर्षा करके सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस बार तो विश्वामित्र जी ने बड़ी तैयारी की और उस तैयारी में कहीं चूकना नहीं चाहते। ये यज्ञ तो होना चाहिए, भगवान को भी साक्षी मानकर प्रण लेते हैं, हे प्रभु मैं यज्ञ करने के उपक्रम करते करते थक गया हूं, हे नाथ मैं लोक कल्याण की भावना से यज्ञ करता हूं, आप मेरा ये यज्ञ पूर्ण होने दें, ऐसा आशीर्वाद दें। भगवान को मना के निवेदन करके शांति से बैठते हैं आसन पर, उनके सहयोगी सभी बैठते हैं और यज्ञ में वैदिक मंत्रों की झंकार सुनाई देती है। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिपदश्वा मरुतः प्रश्नमातरः, शुभं यावानो विदधेषु यज्ञमयः, अग्निजिह्वां मनवः सूर्यचक्षुषु विश्वे देवाः यवसागमन्ये, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा धीर्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम देवो शांति, अंतरिक्ष भूमि शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वभूम शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नत्कुर प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। सबको यथा स्थान प्रसन्न करके शांत हो जाने का निवेदन करके यज्ञ प्रारंभ होती है। लेकिन ये क्या, राक्षसों ने आज भी उपद्रव कर दिया, ऊपर से माया की उड़ान भर के राक्षसों ने रुधिर की वर्षा प्रारंभ कर दी, हड्डियां फेंकने लगे, चतुर्दिक हाहाकार मच गया, मांस के लोथड़े गिरने लगे यज्ञ में। सब साधु सन्यासी ब्राह्मण वृंद जितने थे हतप्रभ होकर देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। इस बार तो ऐसी आशा नहीं थी, प्रभु को भी इतना निवेदन किया गया था, मंत्रवत दसों दिशाओं को अपने अपने स्थान पर, दसों दिग्गजों को सबको अपने अपने स्थान पर स्थिर कर दिया गया था। तो क्या मंत्रों में ये शक्ति नहीं? अद्भुत वातावरण था, कांप गए सबके सब। विश्वामित्र जी मस्तक पकड़कर बैठ गए और रोने लगे। रुदन करते करते कुछ क्षण व्यतीत हुए, तब इन्हें क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो उठकर खड़े हो गए, मानो विश्वामित्र न होकर एक ज्वाजल्यमयी आग का गोला दिखाई दिया। विश्वामित्र ने अब सबको छोड़ दिया और भगवान को ही लक्ष्य मान लिया और कहा, नारायण शेष सैया पर पड़े हो इस अनोखे नाद से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से? हम ऋषियों का
लहू, यदि चीत्कार मारेगा तो प्रलय आ जाएगी और तुम्हारी शेष सैया भी एक दिन सिंधु में फंस जाएगी। हमारे रोने का, हमारे परिश्रम करने का आप लक्ष्य नहीं मानते? सत्य है, महात्मा भृगु ने आपके वक्षस्थल पर अपने पग से प्रहार किया था, अवश्य ही ऐसा कुछ हुआ होगा, सही किया था उन्होंने। और तब पूछते हैं कि तुम सदैव आनंद में रहते हो, तुम्हें पीड़ा नहीं होती? हमारा कष्ट देखकर तुम पीड़ित नहीं होते? अरे तुम्हारे धर्म का सेतु नष्ट हो जाएगा। उनके प्रेरक सदाशिव भगवान शिव ने हृदय में स्पंदन किया, कहा विश्वामित्र, जिस पूर्ण परात्पर ब्रह्म को उलाहना दे रहे हो वो अपने वचनानुसार धरा पर अवतरित हो गया है, खोजो उसे। कहां खोजूं? तब बोलते हैं, जरा जाके अयोध्या में देखो, जरा जाके अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे, जरा जाके अयोध्या में देखो, राम सरजू नहाते मिलेंगे, जरा जाके अयोध्या में देखो। आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। जा
रे। महारानी कौशल्या के द्वारे ईश्वर की पुकारे। ये मनोहर मदन माधुरी से, ये मनोहर मदन माधुरी से लोक लोचन चुराते माधुरी से। लोक लोचन चुराते जा जाके अयोध्या में देखो, जरा जाके अयोध्या में देखो। राम सरजू नहाते जरा जाके अयोध्या में देखो। राम सरजू नहाते एक जगह राम जी और मिलेंगे, एक जगह और बताता हूं मैं जहां राम जी मिलेंगे। अयोध्या चले जाइए, आजकल में देखिए साधुओं के वो संग में मुदित मन, साधुओं के वो संग में मुदित मन। राम मंदिर बनाते मिलेंगे। साधुओं के वो संग में मुदित मन। अयोध्या में देखो राम सरयू नहाते मिलेंगे। जरा जाके अयोध्या में देखो। राम सरजू नहाते राम सरयू नहाते मिलेंगे। इनसे सावधान रहना, ये आवाज कम कराने जाते हैं। उनको मालूम है। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए, विश्वामित्र जी को पता मिल गया भगवान कहाँ मिलेंगे, शिव जी ने बता दिया। और अब विश्वामित्र जी उठे और चल पड़े। यही विधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार, कई वचन सरजू जल। राजा दशरथ के गजब द्वार पर जाकर खड़े हुए, सरजू जी में स्नान कर लिया, त्रिपुंड चंदन लगाकर गजब द्वार पर खड़े हैं। द्वारपाल से कहते हैं, चक्र चूड़ामणि भूपाल दशरथ अगर अपने सिंहासन पर हैं तो उनसे कहो, गाधी तनय मुनि विश्वामित्र बक्सर वन निवासी आपसे मिलने आए हैं और तत्क्षण मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने प्रणाम किया, जाकर राजा से बताया कि हे देव, गाधी तनय मुनि विश्वामित्र जी आए हैं, आपसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। दशरथ जी उठकर खड़े होते हैं और वशिष्ठ जी की ओर देखते हैं और उनका हृदय विदीर्ण होने लगता है, अंग कांपने लगते हैं और धम से गिर पड़ते हैं। कहते हैं, हे वशिष्ठ महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। बोले, अरे संत के आगमन पर क्या भय? दशरथ जी ने कहा, नहीं देव, एक बार ये विश्वामित्र ऋषि मेरे महात्मा हरिश्चंद्र के काल में आए थे। मेरे सत्यवादी महात्मा हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकरें खिलाकर धूल और मिट्टी में सोने के लिए विवश कर दिया था। आज भी बनारस जाइए तो हरिश्चंद्र घाट है,
दशरथ जी ने कहा, पर मैं इतना बड़ा धर्मात्मा नहीं, मेरी रक्षा कीजिए। आज पुनः वो किस भावना से आए हैं, इसलिए प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, डरो मत, मैं साथ में हूं, चलो। तो मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, गयऊ मिलन लई दीप समाजा, मिलन गयऊ गई दीप समाजा। मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, गयऊ मिलन लई दीप समाजा, गयऊ मिलन दीप समाजा, गयऊ मिलन लई विप्र समाजा। वशिष्ठ जी, दो ऋत्विज पुरोहित वामदेव भी साथ में है, कात्यायन मार्कंडेय ऋषि भी साथ में है, जाबाली भी साथ में है। ऋषियों का अष्टदल लेकर स्वयं आरती की थाल सजाकर दशरथ जी विश्वामित्र जी का आगमन शुभ समारोह में जाते हैं, पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और अपने उपरने से धरा को साफ करते हुए विश्वामित्र जी को लाते हैं और अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और फिर पूजा करते हैं। फिर पुत्रों को बुलाते हैं, चारों पुत्र आकर विश्वामित्र जी से प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पुत्र फिर राजप्रासाद में चले जाते हैं। अब दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, क्या पूछा कि के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावहु बारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत लावहु बारा, कहु सो करत न लावहु बारा। हे मुनिनाथ, हे तपस्तंद्रा के धनी, हे योगेश्वर, आपने तो नूतन सृष्टि का निर्माण कर दिया है। ब्रह्मदेव के समानांतर एक और सृष्टि का निर्माण करने में सदा सर्वदा समर्थ आपकी जय हो, जय जयकार हो नाथ। कहिए, यदि मेरे लायक कोई सेवा थी तो सेवक भेज देते, मैं सेवा में उपस्थित हो जाता, पर आपने आकर अपने कमलवत चरणों को कष्ट देकर भी मेरी धरा को पावन कर दिया। दास दशरथ भी आपके दर्शन से कृत से कृतार्थ हो गया। हे नाथ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं जानता हूं आप जैसे ऋषियों का आवागमन, यातायात, हसन दसन, उड्डापन, उड्डयन, स्थापन अकारण नहीं होता है। अवश्य ही किसी विशेष कारण से आपने यहाँ पदार्पण किया है। सोहेनाथ, मुझसे कहें, क्या कहना चाहते हैं? विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, मुझे कष्ट निशाचर देते हैं, मुझे कष्ट निशाचर देते हैं, मुझे कष्ट निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड
हे नाथ, आपको रक्षा और सहायता की आवश्यकता पड़ गई, ये मेरी ही अल्पता है। आप कहें मैं ही अपने स्वाभिमान में भूला था अथवा तो अहंकार में भूला था, मुझे आपकी सेवा में उपस्थित होकर आपकी सुरक्षा का भार अपने कंधे पर धारण कर लेना चाहिए था, परंतु ये मेरी चूक हुई है। चिंता न करें नाथ, असुर आपको सताते हैं और असुरों को सताने की कला मुझे आती है। जब असुर इंद्र को सताते हैं तो इंद्र हमें बुलाते हैं और हम असुरों को यमराज का पता बताते हैं। हम चलेंगे आपके साथ। महादेव की सौगंध, दशरथ बुढ़ा दिखाई तो अवश्य पड़ता है, मगर भुजाओं में बल की कमी लेश मात्र नहीं है। आपके प्रसाद से मैं आपके मख भूमि के निकट चतुर्दिक अपने भुजाओं की आभा से ऐसा अभेद्य कवच बना दूंगा कि राक्षस को क्या, पवन भी उस कवच को भेद कर यज्ञ मंडप में प्रवेश करने पर त्राहि। मगर ये क्या, विश्वामित्र जी ने तो कहा लेकिन मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अरे राक्षस उपद्रव करते हैं, उपद्रव को शांत करूंगा मैं, ठीक है मेरी नहीं तो अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना आपकी सेवा में समर्पित है। आप आगे आगे चलें, सेना आपके पीछे पीछे जाएगी। आपके एक संकेत से समूची धरा को अयोध्या की सेना रसातल में दबा देगी, ये मेरा वचन है आपको। परंतु विश्वामित्र जी ने कहा मुझे तुम्हारी सेना भी नहीं चाहिए। नाथ, तो आप कहना क्या चाहते हैं? अब विश्वामित्र जी ने कहा देखो, ये सब देकर मुझे लोभी लालची मत बनाओ। मैं तो जो लेने आया हूं वो स्पष्ट रूप से सुनो। तुम अपने राम लखन दोनों दे सौंप मुझे थोड़े दिन को, दे दो सौंपो थोड़े दिन को, दे सौंप मुझे थोड़े दिन को, दे सौंप मुझे थोड़े दिन को। इसमें उपकार संत का है, इसमें उपकार संत का है, कल्याण और मंगल। अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरी सेवा में कुछ दिन के लिए दे दो। इसमें इनके द्वारा संत की सेवा हो जाएगी, पर वचन देता हूं मुझ संत के द्वारा इनका मंगल भी हो जाएगा। अब तो राजा दशरथ को तो मानो वज्राघात लग गया। दशरथ जी ने कहा हे नाथ, मागहु भूमि धेनु धनु कोशा। भूमि मांग लीजिए, सन्यासी यति है, जितनी गाय चाहिए ले जाइए। आश्रम निर्माण के लिए जितनी धरा चाहिए बोलिए, सब दिया मैंने। अयोध्या का राजप्रासाद और उसमें निवास करने वाला संपूर्ण कोष आपके चरणों में न्यौछावर कर देता हूं। तनिक भी मुझे रोष नहीं होगा, चिंता भी नहीं होगी, सब दे दूंगा। बाबा दर्शन कराते हैं चौपाइयों से, देखिए। मागहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वश देऊ आज सहरोषा। मागहु
प्रिय कछु नाही। देह प्राण प्रिय कछु नाही। देह प्राण सम प्रिय कछु नाही। देह प्राण प्रिय कछु नाही। सो मुनि देव न संशय नाही। ओ मुनि देवुनि कमाई। चौथे पन पायऊ सुत चारी। चौथे पन पायऊ सुत चारी। दीप कहू नहीं वचन विचारी। जौते पर पायौ सुत चारी। दीप वचन नहीं कहु विचारी। चौथे पन पायऊ सुत चारी। जौते पर पायौ सुत चारी। विप्र वचन नहीं कहू विचारी। वचन नहीं कहु विचारी। चौथे पन पायऊ सुत चारी। विप्र वचन नहीं कहू विचारी। जौते पर पायौ सुत चारी। वचन नहीं कहु विचारी। मेरे नाथ, मेरे चारों पुत्र मेरे चौथे पन में आप ऋषियों के प्रसाद से ही मुझे प्राप्त हुए। और ये देने की वस्तु तो नहीं, पुत्र है मेरे, इन्हें कैसे दे दूं मैं। और कहां वो मतवाले वज्रबाहु विजृंभ बाहु राक्षस रजनीचर, कहां मेरे ये नौनिहाल बच्चे जिनके मुख का दूध अभी सूखा नहीं है। इन्हें मैं कैसे उन राक्षसों से लड़कर मर जाने के लिए भेज दूं नाथ। ऐसा अभागा बाप धरा पे कौन होगा जो स्वयं बलवान होते हुए भी बैठा रहे और अपने नवजात शिशुओं को रणभूमि में मरने के लिए भेज दे। बोले साफ कहो, दोगे या नहीं दोगे। दशरथ जी ने हृदय बलवान किया और कहना शुरू किया कि राघो को मैं न दूंगा। 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 मुनिनाथ मरते मरते। मुनिनाथ मरते मरते। राघो को मैं न दूंगा। राघो को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते। मुनिनाथ मरते मरते।
मरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। क्या बात, परम सुंदर परम सुंदर। आहा, क्या बात। क्या बात, आनंद। कर यज्ञ चौथे पन में, कर यज्ञ चौथे पन में सुत चार मैंने पाए, सुख चार मैंने पाए। पितु मातु परिजनों को, पितु मातु परिजनों को रघुवीर ने जिलाए, रघुवीर ने जिलाए। कह गिर पड़े चरण में, कह गिर पड़े चरण में। मृगनीर भरते भरते, मृगनीर भरते भरते, मृगनीर भरते भरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। बालक है राम लक्ष्मण, बालक राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई। रघुबर तनय को देते, रघुपति तनय को देते। बनता नहीं गोसाई, बनता नहीं गोसाई। कहरो पड़े चरण में, कहरो पड़े चरण में। मृगनीर भरते भरते, भरते मृगनीर भरते भरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा। स्पष्ट कह दिया कि मैं अपने पुत्रों को नहीं दूंगा। अरे विश्वामित्र जी ने कहा, जो तपस्वी जिस राजा के क्षेत्र में निवास करता है उसके समस्त रक्षा का उत्तरदायित्व उसी नरेश के कंधे पर होता है। जो यज्ञ करता है उसके यज्ञ का
30% पुण्य का लाभ राजा को स्वयं प्राप्त होता है। तुमने राजाओं और तपस्वियों के बीच का जो संबंध है उसको इतना सहज स्वीकार कर लिया। रक्षार्थ मैंने यज्ञ की, यदि तुम्हारे पुत्रों की याचना कर दी तो तुम इतना विलाप कर रहे हो। तुम्हें ज्ञान भी है रघुवंशी राजाओं का प्रण उनके प्राण में निवास करता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। और तुम ये रोना रो रहे हो धर्म की रक्षा के लिए। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों से ममता है। सारे जवानी के दिन दूर हुए, अब भी माया में भ्रमता है। तुझे ज्ञान भी है कि मैं कौन हूं। अरे मैंने ब्रह्मदेव के समानांतर नूतन सृष्टि बना डाली है। यदि मैं श्री हरि नारायण विष्णु से मांगना तो छोड़, अगर उन्हें मात्र बुलाता मैं तो दौड़ पड़ते गरुड़ वाहन। गरुड़ छोड़कर दौड़ते नारायण। शिव से भी अर्ज अगर करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा तो तुझे इतना संताप हुआ, दुख हुआ। मुझे भी तुमको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। हे दशरथ, मैं हूं विश्वामित्र, कोई मार्ग का मंगता नहीं, और इस भगवे वस्त्र में मैं संसार को छलता नहीं। यज्ञ हो रही है विश्व शांति के लिए, अनुसंधान हो रहा है विश्व के कल्याण के लिए। राक्षसों के संहार का यंत्र बना रहा हूं मैं, और उसमें तुमने अपनी नाक ढकेल करके इस धर्म के कार्य को पीछे ढकेल दिया है। अब मैं अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा हूं, और मैंने अब क्रोध में आकर अपने भौहों को अगर टेढ़ी कर शाप का कटाक्ष कर दूंगा तो सत्य कहता हूं ये समूची साकेत धाम सरजू के जल में विलीन हो जाएगी। सावधान, तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ भी बैठे हैं, तुम्हारे महात्मा पूर्वजों की आभा भी तुम्हारे सिंहासन के चतुर्दिक विराजमान है। मगर मैं सत्य कहता हूं, मैं अपने क्रोध के आवेग को रोक नहीं पा रहा हूं। और कमंडल का जल निकाल कर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। बोले, एक संकल्प मात्र से अयोध्या की सारी धरा को मैं भस्मीभूत कर दूंगा। अब तो वशिष्ठ उठे। वशिष्ठ का शांत है, अपने क्रोध के वेग को रोकिए। दशरथ को समझाते हैं, ये जोगीराज है, ये चाहे तो अपने प्राण को किसी दूसरे शरीर में डाल सकते हैं, अथवा तो मृत शरीर में प्रवेश करके उसे जीवन दान दे सकते हैं। इनके लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, कुछ भी अप्राप्य नहीं है। अगर तुमसे मांगने आए हैं, ये तुम्हारे भाग्य का प्रकटन है। ये जोगीराज कहलाते हैं, तुम इनसे कुछ संकोच न कर। ये जोगीराज कहलाते हैं, तुम इनसे कुछ संकोच न कर। ये बड़े विचारशील मुनि है, तुम किसी बात का सोच न करो। ये बड़े विचारशील मुनि है, तुम किसी विचार का सोच न
दिखाएंगे। तेरे राजकुमारों को नए विद्या धर्म सिखाएंगे। बालक तेरे होकर दुचंद आनंद सहित घर आएंगे। बालक तेरे होकर दुचंद आनंद सहित घर आएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा इनके साथ राम और लक्ष्मण को दे दो, इसमें तुम्हारा सुजस होगा। तुम्हारे इन दोनों बालकों को ये ऋषिराज रण की विद्या, विवेक की बुद्धि और दान धर्म की महिमा बताएंगे। बलवान होंगे तुम्हारे पुत्र, इन्हें विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए, इसमें आपका कल्याण ही कल्याण है। और अब विश्वामित्र जी के समक्ष दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को बुलाया, हाथ दे दिया विश्वामित्र जी के हाथ में। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम और लक्ष्मण को लेकर चले और गंगा जी के, सरजू जी के किनारे कुछ दूर गए। तो विश्वामित्र जी को एक विचार आया कि राजा दशरथ और उनके गुरु वशिष्ठ ने कोई चाल तो नहीं चली, क्योंकि इनके चारों पुत्रों को मैंने देखा, चारों में से दो एक समान है, सहसा कोई पहचान नहीं सकता, और दो एक समान है, उनको भी सहसा प्रथम दृष्टया कोई पहचान नहीं सकता। तो दो समान कौन है? राम और भरत एकदम सदृश, लक्ष्मण और शत्रुसूदन एक जैसे हैं। तो विश्वामित्र जी को भ्रम हुआ कि कहीं राम लक्ष्मण को ना देकर भरत शत्रुघ्न को तो साथ नहीं कर दिया, इनकी परीक्षा लूं ये राम ही है कि कौन है, क्योंकि वो तो मेरे नाथ है। तपरिसी निज नाथ ही जिय चीन्ही, नाथ ही जिय चीन्ही, तपरिसी के नाथ ही जिय चीन्ही। विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्यादीनी। उन्होंने कहा कि बहुत दूर से चलते आ रहे हैं, श्रम सीकर भाल पर झलक रहे हैं, थोड़ा विश्राम कीजिए। राम और लक्ष्मण को बिठाया है और फिर वहीं स्वयं भी पद्मासन लगाकर ध्यान किया। ध्यान किया तो अपने नाथ को ध्यानस्थ हृदय में देखकर पहचान लिया और कहा कि आप जो लीला कर रहे हैं इसमें आपको बहुत श्रम होगा,
मैं आपको कुछ विद्या देता हूँ।